हाई स्कूल हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तद्भव तत्सम। देखिए, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1 नंबर का पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में, लेकिन कौन सा तद्भव तत्सम पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें सारों का बहुत बढ़िया से अच्छे तरीके से अध्ययन करना है। तद्भव तत्सम, अब देखिए, पहला शब्द है कोयल। कोयल शब्द को हमें कोयल का तद्भव, ये कोयल है तद्भव, और जो कोकिल, कोयल शब्द है तद्भव और कोकिल है तत्सम। मतलब इधर वाला तो तद्भव है, इधर वाला तत्सम है। कोयल तद्भव, कोकिल तत्सम। देखो, तत्सम का मतलब वही शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे लिए गए हैं, वे तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से चलते हुए कई भाषाओं में गुजरते हुए हिंदी तक आए हैं, तो कुछ घिस पिट गए हैं। जैसे आपकी जेब में एक सिक्का है और वो 4-6 सालों में हाथों हाथ आता जाता घिस जाता है, ऐसे ही शब्द होते हैं। कुछ कट छट जाते हैं ऐसे शब्द। तो जो संस्कृत वाले शब्द हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो कट छट कर हिंदी में आते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो देखिए, कोयल का तत्सम कोकिल, सूरज का तत्सम सूर्य, हाथी का तत्सम हस्ती, भंवरा का तत्सम भ्रमर। देखिए, खंभा का तत्सम स्तंभ, ऊंचा का तत्सम उच्च, भीख का तत्सम भिक्षा। जो संस्कृत के शब्द हैं, भिक्षा संस्कृत का शब्द है और इसी से घिस पिट कर ये भीख बन गया है। याद रखिएगा, जो घिसे पिटेगा तो उसी का होगा। इसमें भी भी और छा है, इसमें भी भी और खा है। ये उच्च है, ये ऊंचा है, ये भ्रमर है, ये भंवरा है। आधे शब्द उसी के होंगे, तभी तद्भव तत्सम होगा। कपड़ा करपट, गधा गर्दभ, माटी मृदा, श्राप शाप। शाप है तत्सम और ये शुद्ध शब्द है। छेद छिद्र, छिद्र संस्कृत का है और छेद हिंदी में हम कर लेते हैं। रात रात्रि, आग अग्नि, दूध दुग्ध, बहु बधु। अब देखो, अक्सर लोग बहु बहु करते हैं। बहु तद्भव है और बधु संस्कृत का है, तत्सम है। नेह स्नेह, कान कर्ण, काठ काष्ठ, गोबर गोमय। देखिए, बड़ा अच्छा है ये गोबर और गोमय वाला। देखिए, बड़ा बढ़िया शब्द है ये गोबर। हम गोबर कहते रहते हैं। गोबर है तद्भव और गोमय है तत्सम। तत्सम, इधर वाले सब तत्सम है, इधर वाले तद्भव हैं। अब देखिए, दही दधी, जो शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है, वो है दधी, ये तत्सम है और दही तद्भव है। गृह घर, घर हम लोग कहते हैं लेकिन शुद्ध शब्द है गृह। गृह तत्सम है, शुद्ध ये भी है लेकिन गृह तत्सम है। आंसू अश्रु, उजला उज्ज्वल, सांप सर्प, कुम्हार कुंभकार, मिठाई मिष्टान्न। अब यहाँ बच्चों ध्यान देने की बात है, ये मिष्टान्न होता है। कुछ लोग लिखते हैं मिष्ठान्न, ऐसे ऐसे, ये वाला गलत होता है। मिष्टान्न टा होना चाहिए। अक्षर अक्षर, सावन श्रावण, खेत क्षेत्र, घोड़ा घोटक, हाथ हस्त, पंछी पक्षी, भगत भक्त, आंख अक्षी, उल्लू उलूक, गांव ग्राम, गांठ ग्रंथि, पूत पुत्र, तद्भव तत्सम। गेहूं गोधूम, बड़ा अच्छा शब्द है। देखो, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। हरिद्रा हल्दी, जेठ ज्येष्ठ, नींद निद्रा, पत्ता पत्र, बत्ती वर्तिका, मोर मयूर। मयूर होता है तत्सम और उसे हमने तोड़ मरोड़ लिया है, घिस पिट गया है शब्द, वो मोर हो गया। मक्खी मक्षिका, सूरज सूर्य, हाथी हस्ती, भंवरा भ्रमर। तो ये शब्द आपके तद्भव और तत्सम कहलाते हैं। अब अगला है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, अब हम पर्यायवाची शब्द लेंगे। पर्यायवाची, अब देखें, आंख का पर्यायवाची नयन लोचन चक्षु। पर्यायवाची का मतलब है कि
इन सब का अर्थ एक ही होगा। आंख का पर्यायवाची है नयन माने भी आंख, लोचन माने भी आंख और चक्षु माने भी आंख, तीनों का मतलब आंख है। और कई कई पर्यायवाची होते हैं, आपसे एक पर्यायवाची पूछा जाएगा। मैं आपके लिए 3 लेकर आया हूं, आपको जो सरल लगे वो तैयार कर लो। आग का पर्यायवाची है अग्नि, अनल, पावक, मतलब तीनों का मतलब आग ही है। आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, मेघ, तीनों का मतलब आकाश। इंद्र, सुरेंद्र, देवराज, पुरंदर। कमल का जलज, पंकज, सरोज। गंगा का देखिए भागीरथी, जाह्नवी, मंदाकिनी। गणेश का देखिए गजानन, गजपति, एकदंत। हाथी का देखिए गज, कुंजर, नाग। घोड़ा का देखिए है, वाज, तुरंग। चंद्रमा का देखिए शश, विधु, इंदु। जंगल का पर्यायवाची देखिए वन, विपिन, अरण्य। पानी का पर्यायवाची देखिए नीर, वारी, सलिल, सबका मतलब पानी। तालाब का देखिए सरोवर, तड़ाग, सर। नदी, सरिता, तटनी, तरंगिणी। पत्थर का देखिए पाहन, पाषाण, अश्म। पक्षी का देखिए विहंग, द्विज। पहाड़ का देखिए गिरि, पर्वत, भूधर। धरती का देखिए पृथ्वी, धरा, मही, वसुधा, सबका मतलब पृथ्वी, धरती। फूल का देखिए पुष्प, सुमन, प्रसून। बादल का मेघ, घन, जलद। रात का रजनी, निशा, यामिनी। लक्ष्मी का श्री, रमा, कमला। सांप का देखिए भुजंग, अहि, ब्याल। समुद्र का देखिए सागर, सिंधु, रत्नाकर। सूर्य का देखिए रवि, दिवाकर, दिनकर। सोना का देखिए स्वर्ण, कनक, कंचन, हेम, सबका मतलब सोना। तो इस तरह आपने देखा कि ये बहुत चुनिंदा मैं आपके लिए चुनकर पर्यायवाची शब्द लाया हूँ। अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इससे बाहर परीक्षा में कहीं नहीं आएगा और आपके नंबर बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। अब अगला टॉपिक देखिए, ये 1 नंबर का पर्यायवाची आएगा। सारे पॉइंट 1-1 नंबर के हैं व्याकरण में। इस बार कोर्स आपका थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, इसलिए आप असली पाठ्यक्रम जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, संस्कृत में रूप भी पूछे जाएंगे। रूप, 2 रूप पूछे जाएंगे, तद और युष्मद। संस्कृत में 2 रूप पूछे जाएंगे आपसे, रूप, तद और युष्मद। तद माने वह और युष्मद माने तुम। तद और युष्मद 2 शब्दों के रूप पूछे जाएंगे। इन दोनों में से कोई एक शब्द पूछा जाएगा, लेकिन यह ना पता कौन सा पूछ लिया जाए, इसलिए आपको दोनों याद करना जरूरी है। अब देखो, रूप के 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और विभक्तियां, ये तद और युष्मद में 7 विभक्तियां हैं। 7 विभक्तियां हैं। तो 7 विभक्तियों में 3 तो वचन हो गए। प्रथमा विभक्ति का रूप देखिए सह, तौ, ते। द्वितीय विभक्ति का रूप देखिए तम, तौ, तान। तृतीय विभक्ति का रूप देखिए तेन, ताभ्याम, तैः। चतुर्थी का रूप देखिए तस्मै, ताभ्याम, तेभ्यः। पंचमी का रूप देखिए तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः। और षष्ठी का रूप देखिए तस्य, तयो, तेषाम। सप्तमी का देखिए तस्मिन्, तयो, तेषु। इन दोनों रूपों में संबोधन नहीं होगा, सिर्फ सप्तमी विभक्ति तक का ही रूप आता है। और एक शब्द इनमें से कोई पूछा जा सकता है, इसलिए पूरा रूप आपको याद रखना जरूरी है। 1 नंबर का इसमें से आएगा। अगर आपने सोचा अरे छोड़ो 1 नंबर हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, तो आप कितना छोड़ोगे? सारा व्याकरण 1-1 नंबर का है। ऐसे तो छोड़ते रहोगे तो फिर प्रश्न आपके नंबर तो कम हो जाएंगे। इसलिए 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, हमें वो नंबर लेना जरूर है। हर हाल में नंबर लेना है, हमें हर आदमी से आगे निकलना है। अगला देखिए, युष्मद का रूप देखिए। ये युष्मद शब्द का रूप है, सप्तमी तक युष्मद। अब युष्मद में देखिए, प्रथमा विभक्ति में 1 वचन में त्वम, 2 वचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। द्वितीय विभक्ति में त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीया में त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। चतुर्थी में तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी में त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। देखो, जहाँ हलंत हल चिन्ह लगा है, ये हल चिन्ह बोलते हैं, इनका मतलब अक्षर आधा होता है। हल चिन्ह आपको लगाना, अगर आपने हल चिन्ह नहीं लगाया तो मामला खराब हो गया। जहाँ अनुस्वार, जैसे बिंदी को अनुस्वार बोलते हैं व्याकरण की भाषा में, अगर आपने अनुस्वार नहीं लगाया तो मामला खराब हो गया। इसलिए हल चिन्ह और अनुस्वार बहुत जरूरी है, सब पर गौर रखना है। षष्ठी में रूप होगा तव, युवयोः, युष्माकम्। अच्छा, ये जो दोनों बिंदी लगी इसे विसर्ग बोलते हैं,
इसे आधा हा पढ़ते हैं। इसे युवयो नहीं पढ़ेंगे, युवयो हो, आधा हा का उच्चारण करेंगे। और इसे आधा न या आधा मा पढ़ते हैं, जैसे इवा नहीं पढ़ेंगे, इवाम। अगर इवा पढ़ दिया आपने तो सब खराब हो गया, इवाम। सप्तमी में रूप है त्वयि, इवयो, इस्मासु। तो ये 3 चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं। इसमें से हमने सबसे पहले रूप, ये अंत में आपने रूप पढ़ा है, युष्मद शब्द का और तद शब्द का, इन दोनों में से 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले आपने ये पढ़ा था पर्यायवाची, इससे 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और पर्यायवाची से पहले आपने तद्भव तत्सम पढ़ा था, इससे भी 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और मैं जो आपके लिए चुनकर शब्द लाया हूँ वह शब्द ऐसे हैं कि इनमें से बाहर का कोई नहीं आएगा, तद्भव तत्सम। तो ये जो थोड़ी देर का वीडियो है जो आप देख रहे हो, इसमें 3 नंबर छिपे हैं। इन तीनों नंबर को आपको लेना है। और व्याकरण का अगला खंड में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, देखना मत भूलना।